सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 16। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। मनुष्य का मुख वही बोलता है जो कुछ उसके हृदय में भरा हुआ होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि मत्ती 12 अध्याय का 35 से 37 पद। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यदि हमारे हृदय रूपी भंडार परमेश्वर के वचन की भरी बातों से भरे होंगे, तो हमारे होठों से अर्थात हमारे मुंह से निरंतर परमेश्वर की भली बातों को ही हम उच्चारण करने वाले होंगे। परंतु यदि हमारे मुंह में संसार, शैतान और पाप की बुराइयां भरी होगी, तो हमारे मुंह से इस प्रकार के दुष्ट और अनुचित और अपवित्र बातों का उच्चारण होगा। इसलिए अपने हृदय रूपी भंडारों को स्तुति रूपी गीतों और उद्धार की स्वर्गीय बातों से भी लेना हमारे लिए अच्छा है। दुष्ट शैतान आराम से ही मनुष्य के हृदय को भ्रष्ट करके उनके मन में अशुद्ध, बुरे, झूठे और घिनौनी विचार और बातों को भरने का काम करते आया है। और इसलिए मनुष्य आज इस प्रकार की बुराई से ग्रस्त हुआ पड़ा है कि उसके हृदय में निरंतर बुरी बातें, बुरी कल्पनाएं, झूठे और अशुद्ध काम ही प्रकट होते हैं। इसलिए याकूब, जो परमेश्वर का दास है, कहता है याकूब 4 अध्याय का 8 पद में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ऐसे शत्रु शैतान की जो आक्रमण हमारे हृदय और मन पर होता है, जिसका हमें बहुत डटकर सामना करना होगा और उन सभी अशुद्ध बातों को निकाल फेंकना है। परमेश्वर के सदा जीवित वचन को हमारे हृदय में बहुतायत से भर लेना जरूरी है। तभी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा और प्रशंसा की स्तुति और धन्यवाद प्रकट होगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो।